नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। जैसा कि मित्रों आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि शुरू हो रहे हैं होलाष्टक और इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य न करें। मित्रों, होलाष्टक क्या है? होलाष्टक का पर्व क्यों मनाया जाता है और इस पर्व को मनाने के पीछे पौराणिक कथा क्या है? मित्रों, होली और अष्टक यानी होली से पहले के कष्टकारक 8 दिन, और ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखें तो इन 8 दिनों को वर्जित माना गया है किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने के लिए। इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और इस वर्ष 2023 में होलाष्टक का प्रारंभ 27 फरवरी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार से प्रारंभ होंगे और होलाष्टक की समाप्ति 7 मार्च यानी कि होली के दिन होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक की समाप्ति हो जाएगी। मित्रों, इस प्रकार की मान्यताओं के पीछे एक पौराणिक कथा है। राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान श्री नारायण से मोह भंग कराने के लिए अनेक प्रकार की यातनाएं दी। 8 ही दिन अलग अलग प्रकार से भक्त प्रहलाद को कष्ट दिए गए, यहां तक कि प्रहलाद को जान से मारने के लिए भी इन 8 दिनों में प्रयत्न किए गए, लेकिन हर बार भगवान श्री हरि नारायण किसी न किसी रूप में आकर भक्त प्रहलाद को बचा ही लेते थे। अंत में जब प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ तो राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा करके अग्नि स्नान के द्वारा जला करके भस्म करने की योजना बनाई। तय समय के अनुसार होलिका भक्त प्रहलाद को अपने गोद में बिठा करके होलिका ने अग्नि स्नान किया, लेकिन भगवान नारायण की ऐसी कृपा हुई कि होलिका तो जल के भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। मित्रों, इस पौराणिक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि गलत नियत से किया गया कार्य हमेशा करने वाला क्या ही नाश करता है। तब से लेके आज तक होलाष्टक का पर्व मनाया जाता है और इन 8 दिनों में किसी भी प्रकार का हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। गांव में, शहरों में और चौराहे पर अलग अलग 2 लकड़ी के डंडे गाड़े जाते हैं। एक डंडा प्रहलाद के प्रतीक स्वरूप होता है और दूसरा डंडा होलिका के प्रतीक स्वरूप होता है। और डंडारोहण के बाद से ही और होली तक किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य, अनुष्ठान या 16 संस्कार से संबंधित कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। केवल जन्म से लेके मृत्यु के पीछे के जो कार्य हैं वही कार्य होलाष्टक में किए जाते हैं। शुभ कार्य होलाष्टक में नहीं किए जाते हैं। प्रसूति यानी कि डिलीवरी का कार्य, जात कर्म का कार्य और अंतिम संस्कार जैसे कार्य होलाष्टक में किए जा सकते हैं। मित्रों, हमारे ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार अगर देखा जाए तो इन 8 दिनों में सभी ग्रह अपने उग्र स्वभाव में रहते हैं। मित्रों, ग्रहों की 2 अवस्थाएं होती है। ग्रहों का 2 स्वभाव होता है, एक उग्र स्वभाव और दूसरा सौम्य स्वभाव। तो इन 8 दिनों में सभी ग्रह अपनी उग्र अवस्था में रहते हैं और अपनी उग्र अवस्था के कारण इन ग्रहों में अशुभता का अंश ज्यादा रहता है और इस अशुभता के कारण नकारात्मक शक्तियां भी इन दिनों अधिक प्रभावी रहती है। तो जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में चंद्र अगर नीचस्थ हो, शत्रु छत्री हो, पीड़ित हो या फिर त्रिक भाव में हो, चौथे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान हो, ऐसे व्यक्तियों को होलाष्टक के दिनों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है, विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है। मित्रों, मनोविज्ञान
यह कहता है कि पूर्णिमा से पहले के 8 दिनों में हमारे मस्तिष्क का भावनात्मक स्तर काफी कमजोर होता है और हमारे मस्तिष्क के भावनात्मक स्तर के कमजोर रहने के कारण हमारा मन दुर्बल रहता है, हमारा मन दुर्बलता का शिकार हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि जब हमारा मन दुर्बल हो, पीड़ित हो या भी किसी भी प्रकार के कार्य में हमारा मन जिस दिन न लगता हो, उस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि बहतिथि करण दोषा वारे योगो बधवा सबदी ससीनी सस्ते नाश मायनित सर्वे सकल विविध दोषा सदृतम व्रजंती भवती यदि शुकार्य चित्त सुदीर्णम। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने से पहले हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा चित्त शुद्ध होना चाहिए। और मन का सीधा संबंध मित्रों हमारे जो ग्रह हैं पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा से हैं। तो जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, अस्त हो या फिर त्रिक भाव में 4, 8वें और 12वें भाव में विराजमान हो, ऐसे व्यक्तियों को इन दिनों में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और एक अन्य कथा के अनुसार मित्रों, इन होलाष्टक के 8 दिनों में भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर के भस्म कर दिया था, क्योंकि भगवान शिव जब तपस्या में लीन थे तो कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी। तब भगवान शिव को क्रोध आया और उस क्रोध के कारण भगवान शिव ने श्राप देकर कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। अपने पति को जलते हुए देख देवी रति भगवान शिव के पास गई और अपने पति के प्राण वापस मांगे। तो देवी रति के आग्रह पर भगवान शिव ने कामदेव को जीवन दान दिया और यह घटना भी इन होलाष्टक के 8 दिनों में ही हुई थी। मित्रों, वृंदावन और द्वारका और मथुरा जैसे क्षेत्रों में होलाष्टक के प्रथम दिन से ही होली का त्योहार मनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग वस्त्र पहन करके 8वें ही दिन अलग अलग कपड़े पहन करके वो लोग होली मनाते हैं और जिन वस्त्रों में वो होली मनाते हैं 8वें ही दिन अलग अलग, उन वस्त्रों को होलिका दहन के साथ ही जला करके भस्म कर दिया जाता है, ऐसी मान्यता है। तो मित्रों, आप जान गए होंगे कि होलाष्टक का महत्व क्या है और होलाष्टक क्यों मनाया जाता है। और इन होलाष्टक के दिनों में किसी भी प्रकार का शास्त्रोक्त विधि विधान का जो कार्य होता है वो नहीं किया जाता है। तो शास्त्रोक्त नियमों का पालन करते हुए होलाष्टक के इन 8 दिनों में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए। मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करना ताकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मित्रों, नमस्कार।